हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए, पास्ट का मतलब होता है जो भूत में जो चीज़ निकल गई है वो पास्ट यानी भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसकी पहचान देखिए। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, यानी जिन वाक्यों की क्रिया है यानी मुख्य क्रिया, उनके अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए, ये, ली, दी आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी ऐसे शब्द आपको मुख्य क्रिया के अंत में देखने के लिए मिलेंगी। यानी ता था, ती थी, ते थे, जैसे ज़्यादातर आ, ई, ए, या, ली, दी ये शब्द ज़्यादातर आते हैं। सहायक क्रिया डिड, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड लगाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थी अथवा आ, ई, ए, ये, ली, दी आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों, बुक में ये पहचान दी गई है। पहचान: इस टेंस के वाक्यों में काम करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये तथा, ता था, ते थे, ती थी आते हैं। ये सब देखते हैं तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होता है यानी उसमें ना तो आपको नहीं देखने को मिलेगा और ना ही प्रश्नवाचक कोई भी शब्द देखने को मिलेगा। तो देखिए, सकारात्मक वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर हो या कर्ता सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हो प्लूरल, दोनों के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए सूत्र, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस को करने के लिए आपको सबसे पहले सेकंड फॉर्म आना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट आपको दिखाया है। तो देखिए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म जैसे रन, तो रन की फर्स्ट फॉर्म है रेन, रन फर्स्ट है और सेकंड रेन, ये सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म रन। जंप यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड जंप्ड। तो ये होती है सेकंड फॉर्म। यानी इस सेंटेंस को करने के लिए ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो ये वाली सेकंड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो वैसे कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, कुछ एक की अलग होती है और कुछ की सेम ही होती है और कुछ में ईडी ज़्यादातर लगा दिया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का पहला एग्जाम्पल है, मेढक कुएं में कूदा। तो यहाँ पर मेढक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेढक है, यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है। तो देखो, मेढक की अंग्रेजी होगी द फ्रॉग। अब यहाँ पर
द फ्रॉग, FROG, द फ्रॉग। अब देखो यहाँ पर कूदना, तो कूदना क्या होती है? जंप। सेकंड होती है जंप्ड। अब कहाँ कूदा? कुएं में, तो मैं खिलाएंगे इनटू, अलग हो रहा है तो इनटू लाएंगे, इनटू। अब कुएं खिलाएंगे वेल। WELL। अगला देखिए, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो कुत्ते की हम पहले लगाएंगे कुत्ते पर। यहाँ पर कुत्ते बहुत नहीं, कुत्ता सिर्फ एक है, यानी कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो द डॉग, द डॉग। अब मारना की होती किल, तो यहाँ पर जान से मारा है तो किल, तो सेकंड फॉर्म हुई किल्ड, किल्ड। अब किसे मारा? बिल्ली को, किल्ड द कैट। अगला देखिए, अब देखो दोस्तों यहाँ पर पहचान थोड़ी और देख लीजिए। जैसे अब यहाँ पर द आ गया है, आप कहोगे ये टेंस कौन सा है, तो पीछे द आ गया, तो मैंने पहचाने में तो लिखाया नहीं द, मैंने तो या, ये, आ, ई, ए, ता, था, ती, ते लिखाया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो मात्रा किसकी है, बड़े आ की मात्रा है, तो मैंने ये लिखाया था ओनली आ, तो बड़े आ की मात्रा हो सकती है, या फिर पहचान आपको देखने के ई भी मिल सकती है, और या ये भी मिल सकता है आपको, तो यहाँ पर या फिर ये ऐसे मिल सकता है। तो यहाँ पर मात्रा मिल सकती है आपको देखने के लिए, बड़ी ए की, छोटी ए की, आ, यानी जो भी स्वर होते हैं उनकी मात्रा कोई ना कोई देखने को आपको मिल सकती हैं, तो वहाँ से भी आप पहचान लेंगे। अगर यही सेंटेंस होता कूदा है, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते। अगर इनके बाद कोई है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। जैसे कूदा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और अगर कूदा था जाता तो पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे पीछे था जाए तो, और था आ जाएगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही रखा जाएगा। अगला देखिए, तुमने यह घड़ी खरीदी, तो तुमने की पे लगाएंगे यू, थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं, यू। फिर देखिए खरीदी, तो खरीदना की होती है बाई, BUY। सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट। अब क्या खरीदा? यह घड़ी, तो यह की हो जाएगी दिस वॉच। अगला देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए, हम आज स्कूल गए, तो यहाँ पर ये आया है देखने के लिए, तो पास्ट इंडिपेंडेंस है, इसमें ना तो नेगेटिव है ये और ना ही इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले वी, तो एक वचन हो या बहुवचन, देखिए ये बहुवचन है, फिर भी हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, तो यहाँ पर जाना की होगी सेकंड फॉर्म बेंट। फर्स्ट होती है गो, सेकंड बेंट, थर्ड गॉन। तो वी यहाँ पर डॉल लग गया, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। वी वेंट टू स्कूल आज की टुडे। अब देखिए रूल नंबर 2 दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य देखते हैं। दूसरा नियम नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नोट को कर्ता अनुसार साइकिल, मतलब ये कर्ता अनुसार लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल दोनों के साथ आपको एक ही वर्ब लगानी है, वो डेड होती है। तो नोट को सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी फिर सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों ये देखते हैं नोट, चाहे कर्ता एक वचन हो
चाहे कर्ता बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड लगाते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगानी है, यानी फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाती है जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब। सूत्र है कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फिर डिड आ गई तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी V1, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। उसने शाम का भोजन नहीं खाया, तो उसने यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अगर लड़की है तो सी लगाएंगे, लड़का है तो ही लगाएंगे, तो ये नहीं मालूम पड़ा दोनों में से कोई एक लगेगा, तो ही लगा देते हैं हम, ही। अब देखो आपका सब्जेक्ट चाहे तो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है। तो यहाँ पर नहीं किए, अंग्रेजी नॉट बिना साइक्रिया के नहीं आएगी, तो पहले हमें साइक्रिया चाहिए, तो डिड होती है इसकी साइक्रिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बाद खाना, तो खाना की अंग्रेजी क्या होगी, ईट, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगी और इससे पहले नॉट लगानी है वो क्रिया से पहले, तो ही डिड नॉट, खाना की अंग्रेजी होगी ईट, फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद अब क्या खाया, भोजन, भोजन की होगी फूड, ईट द फूड, शाम का। अब देखिए आप यहाँ पर फूड ना लगा के आप ये कर सकते हो, अब शाम का भोजन तो रात्रि का भोजन, यानी आप डिनर कर सकते हो यहाँ पर, तो कर देंगे ईट द डिनर, पूरा डिनर कर सकते हो, या फिर द फूड एट नाइट, यानी जो रात का भोजन है, तो आप डिनर कर लीजिए इस जगह पे, ईट द डिनर। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय नहीं जाता था, तो वह की अंग्रेजी होगी ही। अब देखो यहाँ पर ता था आ गया है, प्रेजेंट इंडिया में आता है ता है ती है ते, इसमें ता था ती थी ते देखने को मिलेगा, तो ही, और नहीं आ गया तो आपको डिड नॉट लगानी है हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट, जाना की अंग्रेजी गो, फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं कभी देर से नहीं आया, तो अगर कभी नहीं आ जाए सेंटेंस में, तो कभी नहीं की पूरी होती है नेवर, नेवर एवर ऑलवेज, तो इनको आपको मेन वर्ब से मुख्य क्रिया से पहले लगाना होता है, तो इसका थोड़ा अलग नियम रहेगा यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म से करेंगे। अगर नहीं आए आता ओनली तो डिड नॉट लग करते, अगर नहीं आया कभी नहीं आया है तो हम क्या करेंगे आई, तो नेवर कभी नहीं, तो इसके बाद हम नेवर लगाएंगे। अगर नेवर लग जाए तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे आई नेवर, आना की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम, तो यहाँ पर कभी नहीं की पूरी नेवर होती है, ऐसा नहीं फिर नॉट अलग से लाओ नेवर लग गई तो नेवर में यहाँ पर कभी नहीं, यानी नहीं भी छिपा है इसी के अंदर, तो नेवर कभी नहीं दोनों, तो आई नेवर केम। अब कैसे लेट, तो यहाँ पर केम लेट, आई नेवर केम लेट। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं कभी देर से नहीं आया, ये तो हो गया, हमने अपना पाठ याद नहीं किया, तो हमने की सबसे पहले लगाएंगे अंग्रेजी वी, फिर इसके बाद हमें लगानी, ये देखो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो मैं था पास्ट टेंस में सिंगुलर रहेगा, यहाँ पर सिंगुलर था फिर भी हमें सेकंड फॉर्म लगाई थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्लूरल है, फिर भी हम क्या लाएंगे साइक्रिया डिड नॉट, डिड नॉट नहीं की हो गई। अब पाठ याद करना, किया या करना, तो याद करना की होती है लर्न, याद करना, याद करना की होगी पूरी लर्न, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए लर्न, तो वी डिड नॉट लर्न। अब क्या याद किया, अपना पाठ, तो अपने की हमने के अनुसार क्या लगी हम, सब्जेक्ट हमारा क्या वी, तो वी के अनुसार हम क्या लगाएंगे अवर लेसन। अगला एग्जाम्पल देखिए,
तुमने यह प्रश्न कल नहीं किया। यू, इसमें देखिए नहीं आ गया है तो हम क्या लगानी, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है तो हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। अब प्रश्न करना, तो प्रश्न करना के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रश्न करना यानी हल करना, प्रश्न हल करना, तो हल करना क्या होती है, सोल्व। तो यू डिड नॉट सोल्व, सोल्व यह प्रश्न, तो दिस क्वेश्चन। चलिए रूल नंबर 3, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 3 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को सहायक क्रिया डिड से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नॉट को, नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब लगाते हैं, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को सहायक क्रिया डिड से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब लगाते हैं, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में कहीं भी, यानी प्रश्नवाचक शब्द कभी भी अगर प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है। उस सेंटेंस, जो सेंटेंस है आपका कौन सा, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही है यानी डिड है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही लगाई जाएगी। फिर इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर B1 यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका सूत्र, इसका जो स्ट्रक्चर है सूत्र है डिड यानी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा। पीछे देखो आ, ओनली क्या आया है, अब बड़े आ का डंडा है यहाँ पे, तो ये कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं भी आया इसमें और क्या भी। तो अगर क्या आ जाए सेंटेंस में प्रारंभ में तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है। तो सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी, डिड, तो डिड लगाएंगे। इसके बाद आपको लगानी है तुमने, यानी सब्जेक्ट की अंग्रेजी सब्जेक्ट क्या, तुमने, तो इसके बाद यू, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर देखना की फर्स्ट फॉर्म सी, द ताज या ताजमहल। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला एग्जाम्पल है, क्या माली ने फूल नहीं तोड़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो सबसे पहले डिड। इसके बाद माली, तो माली की अंग्रेजी क्या होती है, गार्डनर। गार्डनर। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर तोड़ना की प्लक, फूल नहीं तोड़े। तो यहाँ पर फूल एक के बारे में बात नहीं है, तो फूल होते हैं तो फ्लावर्स, प्लक द फ्लावर्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या रेखा ने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, तो हम क्या लगाएंगे,
हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही है, एक वचन बहुवचन देखना ही नहीं है आपको, यानी डिड। फिर इसके बाद लाएंगे रेखा, सब्जेक्ट है रेखा की अंग्रेजी, तो रेखा नाम है तो पहला अक्षर बड़ा, रेखा, तो डिड रेखा नहीं आया इसमें, नहीं आई है तो नॉट नहीं लगाएंगे इसमें। अब देखो गृह कार्य कर लिया तो करना की होगी डू। अपना कार्य, अब रेखा ने, रेखा लड़की है तो लड़की के साथ अपना की अंग्रेजी लाएंगे हर, डू हर गृह कार्य, तो गृह कार्य की होमवर्क, डू हर होमवर्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, तो हम क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है, तो क्या लाएंगे इसकी जगह हमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। टेंस कौन सा, या पीछे आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी साइकिल क्या होती है, डिड, तो सबसे पहले डिड। इसके बाद अगर नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, तो आपने, तो आपने की अंग्रेजी होती है यू या तुमने, तो यू। अगर नहीं आता तो नॉट लग जाती, नहीं आया तो रहने दीजिए। फिर इसके बाद खटखटाना की अंग्रेजी लाएंगे, तो नॉक, तो डिड यू नॉक, और दरवाज़ा तो माई डोर। अगला देखिए, क्या वे आज आगरा नहीं गए, तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, सबसे पहले साइकिल या डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ आगरा तो गो टू आगरा, कब आज तो आज की टुडे। चलिए अब रूल नंबर में 4 करा रहा हूँ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा जो वाक्यों के बीच में आएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। फिर सहायक क्रिया डिड लगाते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सूत्र। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो सेंटेंस में आया उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, तो WH वर्ड, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस V1 यानी मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों पहला एग्जाम्पल करते हैं, तुम आज जल्दी क्यों नहीं उठे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्यों आ गया, इसी की अंग्रेजी सबसे पहले नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द जो भी आया उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लाएंगे, तो इसकी अंग्रेजी यानी क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। इसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। टेंस कौन सा, पीछे देखो उठे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ए की मात्रा आई हुई है, आ ई ए। फिर इसके बाद डिड के बाद आपको लगाना सब्जेक्ट, तुम, सब्जेक्ट क्या है तुम यू, फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं कहेंगे नॉट, फिर उठना की गेट अप, गेट अप, अब जल्दी की अर्ली, अब कब आज टुडे।
वाई डिड यू नॉट गेट अप अर्ली टूडे। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि सबसे पहले लगानी है तो वाई। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। अब सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिंगली अकेली है, तो डिड ही लगानी है। तो वैसे तो सिंगुलर है सब्जेक्ट चपरासी, तो डिड। इसके बाद चपरासी की द प्यून, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर देखो बजाना की रिंग, घंटी तो रिंग द बेल, आज की टुडे। अगला देखिए, उसने अपने पिताजी को पत्र क्यों नहीं लिखा। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे वाई, फिर उसने। अब उसने लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो ही सी में से कोई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ही लगा रहा हूँ वाई, और इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लानी वाई डिड, तो ही सी में से एक, तो मैं ही लगा रहा हूँ ही। वाई डिड ही, फिर इसके बाद नहीं कहेंगे नॉट, उसने की हो गई। लिखना की लाएंगे राइट। अब क्या एक पत्र, तो यहाँ पे एक नहीं है तो पत्र है, तुम द लेटर, या फिर ए लेटर भी कर सकते हो। तो वाई डिड ही नॉट राइट द लेटर, अब किससे पिताजी को, तो टू योर फादर, या फिर टू, अब यहाँ लड़का है तो हर फादर, टू हर, सॉरी लड़का है तो हिज होगी, लड़की होती तो हर होती, हिज फादर। वाई डिड ही नॉट राइट द लेटर टू हिज फादर। तुम्हारे घर कौन आया, तो यहाँ पर देखो कौन आया प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएंगे तो हु। तो थोड़ा स्पेशल इसका नियम होता है हु का, तो अगर हु आ जाए तो यही आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इधर का रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम जो कहता है अफर्मेटिव वाला, कि अगर जो सेंटेंस रहे और उसमें नहीं आए, क्या प्रश्नवाचक शब्द ना आए, तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। तो उसी की तरह व्यवहार करेगा ये, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर मोहन आया, मैं अगर यहाँ पर नाम कर दूँ तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन ही तो आया। तो अगर यहाँ पे मोहन हो गया तो हमारा मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और इसमें ना तो नेगेटिव रहेगा ना प्रश्नवाचक रहेगा, तब आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर जो हुआ है आपकी सब्जेक्ट की तरह कार्य करा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मत मानिए प्रश्नवाचक है, आपने सब्जेक्ट मान लिया सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या लाएं सेकंड फॉर्म आना की, तो केम, हु केम, हु केम यानी कौन आया। अब कहाँ आया, तुम्हारे घर, तो हु केम योर होम। अब कब आया, कल, यस्टरडे। तो हु का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, यानी हु वाला जो सेंटेंस होता है यहीं पर जो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दिक्कत करता है, तो यहाँ पर जो आपके सेकंड फॉर्म या प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहाँ पर ऐसे एस लगाई जाती है, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो हु केम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगे, हु केम योर होम यस्टरडे। तो हु केम कौन आया, योर होम आपके घर, यस्टरडे कल। चाहो तो आप टू भी लगा सकते हो, हु केम टू योर होम यस्टरडे। चलिए अब मैं कुछ सोल्व क्वेश्चन दिखाता हूँ, यानी यहाँ पर सोल्व कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और फिर इसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा, या फिर पहले होमवर्क ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क है ये सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पे कुछ और होमवर्क है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ सोल्व एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहचान तो दी है आपको, देख लेना। अब देखो, पहला सेंटेंस है, उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो यहाँ पर या आया है, दिया, लिया, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी लाएंगे, यानी उसने की अंग्रेजी लाएंगे। उसने की होगी ही। फिर देखिए, उसने की होगी। इसके बाद आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, किसकी? देना की। देना की फर्स्ट होती गिव, सेकंड गिव। इसके बाद किसे दी? मुझे, तो मुझे की मी। और फिर क्या दिया? एक कलम, तो ए पेन। अब कब? कल, तो कल के लिए यस्टरडे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए, एक तो मी आया है और ए पेन। तो यहाँ पर मी आपका कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाला डायरेक्ट। आपके जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट, और जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगला देखिए, मैं इस घर में रहता था। देखो पीछे ता, था, ती, थी, ते, ये भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं इस घर में रहता था, तो पास्ट इंडिपेंडेंस है, तो आई। तो इसमें आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म उन्हीं सेंटेंस में लगानी है, यानी या तो आपको नेगेटिव ना रहे और ना प्रश्नवाचक रहे, यानी सिंपल रहे, तब आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो मैं क्या करी? आई। फिर रहना की लिव फर्स्ट होती है, सेकंड लिव्ड। अब कहाँ? इस घर में, तो इन दिस हाउस। अगला देखिए, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। तो मोहन, अब गया, गया यहाँ पर जाना की सेकंड फॉर्म वेंट। टू, कहाँ गया? दिल्ली, तो टू दिल्ली। अब किस लिए गया? टू सी, यानी देखने के लिए। तो देखने के लिए टू सी, तो यानी कि वर्ब, दो वर्ब आई हैं, इससे पहले आपको टू लगाना होगा। जैसे देखना वर्ब है, एक गया, तो जाना वेंट, सेकंड फॉर्म लग गई। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसे टू से पहले, वेंट टू स्कूल, सॉरी वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। हमने अपना पाठ याद किया। तो यहाँ पर देखो, हमने क्यों भी, फिर याद करना है, सेकंड फॉर लर्नड। फिर अब क्या? अपना पाठ, तो अपना की अवर लेसन। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो उसने यहाँ पर लड़की मान लिया, तो सी या ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि लिखने वाला है मालूम नहीं कौन है, लड़की या लड़का है, तो आप ही या सी में से कोई भी लगा सकते हैं। तो उसने की सी। फिर लिखना की रोट, सेकंड फॉर्म। फिर पत्र, एक पत्र, ए लेटर। अब किसके लिए? टू हर फादर। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। तो यहाँ पर बढ़ई के लिए द कारपेंटर, बनाना के लिए सेकंड फॉर्म मेड। फिर एक चेयर। तो आप यहाँ पर कुछ नियम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रूल 1 2 3। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव के। देखिए, वह कल हॉकी नहीं खेला। तो यहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव आया तो आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। तो यहाँ पर देखो डिड नॉट लगाइए, क्योंकि नॉट बिना साइक्रिया के नहीं चलता है। तो यहाँ भी देखो डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म है, प्ले, लर्न, इन दोनों में। देखिए, मैं कभी देर से नहीं आया। तो अगर कभी नहीं आ जाए सेंटेंस में, कभी नहीं आए, तो हम क्या करेंगे? इसकी अंग्रेजी नेवर होती है, तो हम क्या करेंगे? मैं की अंग्रेजी आई, फिर कभी नहीं की नेवर। अब आना की सेकंड फॉर केम। अब कैसे? लेट, तो देर से के लिए लेट। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो चपरासी के लिए द फ्यून। अब देखो नहीं आया तो डिड नॉट। फिर बजाना की रिंग, द बेल। अगला देखिए, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। तो उसने के लिए, अब यहाँ पर लड़की मान लिया तो सी, हम यहाँ पर ही भी कर सकते हैं। फिर देखो, नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे साइक्रिया के बाद। साइक्रिया क्या होती है इसकी? डिड, तो डिड नॉट। लिखना के लिए राइट। फिर ए लेटर टू हर फादर।
अगर लड़का है तो यहाँ पे हिज फादर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज देखते हैं। क्या तुम स्कूल गए? तो अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए प्रारंभ में तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। फिर देखो तुम सब्जेक्ट, तो इसकी अंग्रेजी यू। फिर जाना की गो टू स्कूल। फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। ओनली सिंपल जो होता है अफर्मेटिव उसमें आपको सेकंड फॉर्म लगानी और बाकी में सही फर्स्ट फॉर्म। देखो क्या आया यहाँ पे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई है। फिर पहले हमने साइकिल या फिर डिड। योर सिस्टर, तुम्हारी बहन की योर सिस्टर। फिर गाना की सिंग। फिर ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग गाना के लिए हमें ए सॉन्ग। यहाँ पर देखो गाना नहीं है तो एक साथ एक ही गाना गाया तो ए सॉन्ग कर सकते हैं या फिर दावी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ए सॉन्ग सही रहेगा ए। अब देखो यहाँ पर तुम्हारी बहन कल, तो कल के लिए क्या लगा, पास्ट की बात है तो यस्टरडे लगाएंगे, और भविष्य की बात होती है आपका फ्यूचर टेंस होगा तो वहाँ पर टुमारो लगाया जाएगा। क्या, तो क्या की अंग्रेजी डिड लगा दी, यानी क्या की अंग्रेजी लगानी नहीं होती तो उसकी जगह पर क्या डिड लगा दी है। फिर हमारा सब्जेक्ट मोहन। फिर इसके बाद अगर नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर पहनना की पुट ऑन, पुट ऑन पहनना की होती है। फिर हिज कोट। तो इसी टाइप से अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो इसी की अंग्रेजी सबसे पहले आए तो वाई, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी। फिर देखो तुम की अंग्रेजी यू। फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर दौड़ना की रन, और किसके साथ, मेरे साथ, तो विद मी। तो यहाँ पर मेरे को क्या ऑब्जेक्ट बना दिया है। अगला देखिए, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी? तो किसकी किताब, तो किसकी किताब की एक साथ पहले लाएंगे तो हुज बुक, किसकी के लिए हुज बुक। फिर इसके बाद ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी, पढ़ी, तो पढ़ना की। फिर देखो सब्जेक्ट क्या तुम, तो तुम की, फिर यू, फिर पढ़ना की रीड। अब कहाँ, कक्षा में, तो इन द क्लासरूम या फिर इन द क्लास। अगला देखिए कहाँ, तो कहाँ की सबसे पहले लाएंगे वेयर, प्रश्नवाचक शब्द उसी की लगाओ। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर इसके बाद तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। फिर गया, जाना के गो। अब कब गया, कल, कल के लिए यस्टरडे। और देखिए राम कब लौटकर आया, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हेन। फिर देखो आपको एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, यहाँ पर साइकिल आपको दोनों में डिड ही लगानी है तो डिड। फिर राम की अंग्रेजी यानी सब्जेक्ट राम। फिर लौट कर आना की होगी रिटर्न, वापस होना। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या को हम गिन सकते हैं तो इसलिए हाउ मैनी लगाया, कितना कितनी कितने की अंग्रेजी। और अगर नहीं गिन सकते, कोई अगर मात्रा के रूप में हो तब हम क्या लाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या को गिना जा सकता है तो हाउ मैनी बॉयज़। तो एक साथ कितने लड़के, तो कितने लड़के के लिए क्या लगाया, हाउ मैनी बॉयज़। इसके बाद देखो आए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म न लगा के आपको हेल्पिंग लगानी है, तो या हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर आना के लिए कम। फिर कहाँ, कम टू द क्लास, तो जो जगह है यानी कहाँ, क्लास, कम टू द क्लास। उस बच्चे ने कितना दूध पिया, तो उस बच्चे ने कितना दूध पिया। तो सबसे पहले कितना दूध, तो दूध की मात्रा है, दूध को हम गिन नहीं सकते, लीटरों में तो गिना जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, यानी ऐसे जो पीस के अनुसार हम नहीं गिन सकते हैं दूध को। तो यहाँ पर हाउ मच मिल्क लगाया है, यानी कितना दूध, इसको नहीं गिना जा सकता, तो हाउ मच मिल्क। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर इसके बाद अब किसने, उस बच्चे ने, तो उसके लिए दैट। फिर बेबी कर सकते हो, चाइल्ड कर सकते हो, दैट बेबी। अब फिर यहाँ पे ड्रिंक, मेन वर्ब। अगला देखिए, तुम्हारे घर कल कौन आया, तो तुम्हारे घर कल कौन आया, तो यहाँ पे कौन आ गया, देखो प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रारंभ, अगर बीच में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द इसी की अंग्रेजी लाई जाती है, लेकिन हु का थोड़ा स्पेशल नियम होता है। अगर हु आ जाए तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है, यह चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि हु का मतलब है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट मान लीजिए मैं कर दूँ तुम्हारे घर
कौन की जब मैं कर दूँ राम आया, तो तुम्हारे घर राम आया, तो ये सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, राम हो गया, तो राम हो जाएगा, तो इसमें ये निगेटिव नहीं रहेगा ना ही इंटरोगेटिव रहेगा, तो ये क्या अफर्मेटिव बन जाएगा। तो राम के बाद फिर क्या लगानी है, टू योर हाउस यस्टरडे। तो उसी प्रकार आपको ये प्रश्नवाचक न मान के, प्रश्नवाचक तो है लेकिन, तो प्रश्नवाचक न बना के एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो हु के बाद आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, अफर्मेटिव की तरह ही व्यवहार करेगा। तो आना के लिए क्या, अब कहाँ पर, टू योर हाउस, तुम्हारे घर, तो टू योर हाउस कब, कल, तो कल के लिए यस्टरडे। चलिए यहाँ पर कुछ जो नियम है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई सेंटेंसेज नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।